हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बेटा, क्योंकि आपको भी पता है कि 3 से 4 दिनों के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना। एंड बहुत ऐसे बच्चे हैं बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो तो बना दो कि भैया लिखना कैसे है, क्योंकि आप सीनियर हो चुके हो, आपको एक आइडिया हो चुका है। चलिए फिर भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक प्रॉपर रिकॉल कर देंगे। ठीक है, देखो बहुत ऐसे बच्चे जिनका जो स्टार्टिंग पेपर है ना वो M3 है। ठीक है, तो M3 में किस तरीके से लिखना है बेटा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ बेटा बहुत बच्चों का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको स्टडी पैटर्न बताया था कि किस पैटर्न से आपको पढ़ना है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, क्योंकि जिस पैटर्न से आपको पढ़ना है उसी पैटर्न में आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर बोला है कि आप 4 और 5 यूनिट को पहले पढ़ोगे, इसका मतलब यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी 4 और 5 यूनिट का आपको पहले अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर हेल्प हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर आगे, है ना। चलो भैया, पहला पॉइंट क्या है, कंप्लीट एटलीस्ट 3 यूनिट। भाई अगर नहीं भी पढ़े हो ना, आप अगर नहीं भी पढ़े हो तो मर पछड़ के कम से कम 3 यूनिट तो आप पढ़ ही लेना। और अगर आप 4 यूनिट पढ़ लोगे तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कोई 2.5-2 यूनिट पढ़ा है तो एकदम दिमाग में डाल लो कि हर सब्जेक्ट का आपको मिनिमम 3 यूनिट पढ़कर जाना है। और अगर आप 3.5-4 पढ़ लोगे तो उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई साहब, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। देखो बहुत ऐसे बच्चे जिनका मर्सी पेपर है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका M1 मर्सी में है, कुछ ऐसे बच्चे जिनका M2 है, ED है, BEEE है। देखो बेटा अलग से मैंने सभी का वीडियो बनाया है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस बार थोड़ा सा फोकस करके क्या करो, अपनी मर्सी पेपर को निकालो। अगर आपके 4th सेमेस्टर में 1-2 बैक लग भी जाता है तो भी आप उसको अगली बार क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपका मर्सी पेपर नहीं निकला ना तो भाई साहब आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो अपने दिमाग में आप ये डाल लो कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपका कोई पेपर मर्सी में है तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करो। जैसे मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो ना बेटा, तो आपको क्या करना है, 4 घंटे मर्सी पेपर को देना है। ठीक है, और 4 घंटे आपके जो 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देना, मतलब आधा समय आपको मर्सी पेपर में देना है। अब आप बोलोगे सर अगर आधा समय वहां देंगे तो हो सकता है कि यहाँ कोई बैक लग जाए। तो अगर यहाँ पर बैक लग जाता है और अगर ये क्लियर हो जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक आध बैक लगा भी ना 4th सेमेस्टर का तो उसको अपन 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर बड़ा भी होता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में पहले से बैठा लो कि भाई अगर 4th का लगा तो लगा, लेकिन मर्सी पेपर क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप 4th का पूरा क्लियर भी कर लेते हो और अगर आपका मर्सी पेपर नहीं निकलेगा तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको पूरे 4th सेमेस्टर का पेपर निकाल कर। ठीक है, तो अगर एक आध पेपर लगता है तो लग जाने दो, लेकिन मर्सी पेपर जो है बेटा उसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, और अगर उसके बाद भी दिमाग ना काम करे तो मैंने भैया है ना अपना नंबर दे देना है आपको, ले लो। जो मर्सी वाले हैं, जब नहीं कुछ समझ में आया, कुछ गाइडेंस नहीं हो तो भैया मिस कॉल करना, मैं कॉल बैक जरूर कर लूंगा। ठीक है, सिर्फ मर्सी वाले बच्चे ही कॉल करना भाई साहब। ठीक है, अभी रेगुलर बच्चे कॉल मत करना इसमें, क्योंकि क्या फिर बहुत हेडेक हो जाता है ना। अभी 5th सेमेस्टर का जो सूट है वो भी चल रहा है बेटा। जो मर्सी वाले बच्चे उनको गाइड करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप कॉल करना, नहीं उठाऊंगा तो वेट करना, मैं कॉल बैक करता हूँ, है ना। अगर मैंने कॉल बैक नहीं करा तो 1-2 घंटे बाद फिर से एक बार कॉल लगा के आप छोड़ देना, मैं आंसर जरूर करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इस बार आपको अपने मर्सी पेपर को क्या करना है बेटा, क्लियर करना है। ठीक है, चलो अब यार देखो बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं हिंदी में लिखूं, मैं इंग्लिश में लिखूं। देखो बेटा सिंपल सी बात समझो, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगर इंग्लिश में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हिंदी मीडियम वाले डीमोटिवेट मत होना कि अरे यार सर हिंदी में लिखते हैं नंबर कम मिलता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आराम से लिखो। ठीक है, लेकिन आपको जो पॉइंट्स में बता रहा हूं बेटा वो फॉलो करना। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो जो भी आंसर आप दोगे बेटा वो पॉइंट वाइज आंसर दोगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है बेटा, जैसे मान लो
कि ये आपकी एग्जाम की कॉपी है। अगर आप ऐसे लिखोगे कहानी की तरह तो हो सकता है कि आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन अगर इसी कहानी को आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, पहली बात तो देखने में अच्छा लगता है, पहली बात ये देखने में मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो स्पेस है ना वो भी अच्छे से यूटिलाइज होगा। तो आपको कोई भी आप आंसर लिखो, कोई भी सब्जेक्ट है, आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद क्या है, गुड हैंड राइटिंग। भाई अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं आपको बोलूंगा खराब है तो बस अपनी नोट्स तक ही खराब रखना, एग्जाम में थोड़ा धीरे धीरे लिखना, लेकिन राइटिंग बनाकर लिखना, क्योंकि देखो अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मैटर करता है। आपको बहुत अच्छे से आता है, आप अगर घसीट के लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको उतना नंबर ना दे, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आराम से आपको लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में रखना है, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत खराब है तो आप अच्छे से धीरे धीरे लेकिन बना बना कर आप लिखना, ठीक है भाई साहब। चलो उसके बाद क्या है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। बच्चों को मैं देखता हूं कि अगर कुछ एक आध वर्ड गलत भी हो जाए, है ना, जैसे मान लो आप लिख रहे हो, आपको लिखना था इज, आपने लिख दिया आर, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कटकुट लगाते, रहने दो यार, एक आध वर्ड अगर आप गलत भी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक उतना कंसिडर किया नहीं जाता है ना, क्योंकि ना आपको ग्रामर आता है ना जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ग्रामर आता है, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं ना भाई साहब उनका ग्रामर बहुत ज्यादा वीक होता है, तो आपको भी नहीं आता और सामने वाले को भी नहीं आता होगा, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक का दिक्कत नहीं लेना है तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि सामने वाले को भी ग्रामर अच्छे से नहीं आता है। तो अगर आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखोगे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। और कोशिश आपको क्या करना है कि अपने आंसर में अगर डायग्राम है तो बेटा डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना। अगर आपके आंसर में क्या है, डायग्राम है, ग्राफ है, तो उसको बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा बनाना, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेज भी फिलअप करता है और क्या अटेंशन को गेन करता है। अगर आंसर में डायग्राम है ना बेटा तो आप मानकर चलो कि आपको पूरा नंबर मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो डायग्राम पर आपको फोकस करना है। बहुत ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, डायग्राम को छोड़ देते हैं। तो भाई साहब अगर डायग्राम को छोड़ोगे तो सबसे पहली बात तो नंबर आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हो, वहां पे ग्राफ है या डायग्राम है, तो आपको ज्यादा फोकस उसी पे करना है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया, अगर आपने डायग्राम बना दिया बेटा तो आप उसी को फिर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम बना दोगे ना, मैं गारंटी बोलता हूं कि आपने क्या लिखा है कोई भी देखने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो डायग्राम को अवॉइड नहीं करना है, डायग्राम को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, यूज हेडलाइन एंड मार्जिन, सॉरी हेडिंग एंड मार्जिन। देखो बेटा ये मान लो आपकी कॉपी है, बोलो यस सर, ठीक है। जब आप जाओ तो सबसे पहले तो यहां से पेंसिल से ऐसा लाइन खींच देना, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेके, और राइट साइड में कम स्पेस लेना, यहाँ पे ज्यादा स्पेस लेना, ठीक है, और यहां पर क्या करना बेटा, कम स्पेस लेकर आप ऐसा मार्जिन खींच देना, ठीक है। और उसके बाद जब भी आंसर स्टार्ट करो बेटा तो प्रॉपर हेडिंग आप देना इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग देना, और उसको क्या करना, नीचे पेंसिल से इस तरीके से अंडरलाइन करना, ठीक है, ताकि जो आपका आंसर देखने में सुंदर लगे, है ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, कोई लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, कोई लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप राइट साइड में लाइन दे दोगे ना तो जो आंसर आपका एग्जैक्ट यहाँ से शुरू होगा और खत्म यहाँ पर होगा। तो आप पेंसिल से अंडरलाइन दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि आपको लेफ्ट तरफ थोड़ा ज्यादा मार्जिन देना है और राइट तरफ एकदम कम देना है, ठीक है, एकदम ना के बराबर, बस थोड़ा बहुत आप देना, ज्यादा मार्जिन आप मत देना, ठीक है बेटा। इसे मान लो कि ये एग्जाम की कॉपी है आपकी, ठीक है, तो आप लेफ्ट में, ठीक है, मान लो कि ये आपकी एग्जाम की कॉपी, हट जा भाई, ठीक है। तो आप एक काम करो, इतना आप मार्जिन दे सकते हो, यही काम करेगा ये। चलो मैं यहाँ पे करके बता देता हूं, ठीक है। तो इतना मार्जिन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट में मार्जिन आपको ज्यादा देना, राइट में मार्जिन कम देना है, और पेन से मत करना भाई साहब, ठीक है, पेंसिल का यूज करना, ठीक है। और एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज होता है, तो ब्लू पेन और पेंसिल ही लेकर जाना, और जो डायग्राम है उसको भी क्या करना, आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। और ये सभी गलती की वजह से बहुत से बच्चे इनका पेपर मर्सी में गया है ना। तो अगर आपका पेपर BEEE वगैरह है, उसमें डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाओगे तो पेपर निकल जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से कॉपी को सुंदर बनाना, हेडिंग आप लिखो ब्लू पेन से,
है ना। जो भी हेडिंग होगा उसको आप ब्लू पेन से लिखो और उसके नीचे क्या करो, पेंसिल से आप अंडरलाइन करो, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर कितना लिखें। देखो यार एक बात आप समझना, अगर आपके, ठीक है, अगर आपके आंसर में, बात समझिएगा, ठीक है, मान लो कि ये आपके एग्जाम की कॉपी का ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। देखो बेटा सिंपल सी बात समझना, अगर आपके आंसर में क्या है बेटा, डायग्राम है, ठीक है, तो आप 3 से 4 पेज लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर डायग्राम नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आपके आंसर में डायग्राम नहीं है तो आपको कोशिश करना है 2 से 3 पेज लिखने का, ठीक है। और ऐसे आंसर जो अपने वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर देखो अगर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी, वो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, कम से कम उसमें 1 से 2 पेज लिखना है, ठीक है। तो 1 से 2 पेज आप उन आंसर्स को लिखोगे जो अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, ठीक है। अगर मान के चलो डायग्राम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना है एक आंसर को, ठीक है। और अगर डायग्राम है तो कोशिश करना है कि 3 से 4 पेज आप लिखो। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो बेटा, आराम से जो आपका पेज है ना वो 25 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा एक बात समझना, अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है ना तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मान लो आपने सारे आंसर्स लिख दिए, है ना, मान लो आपने सारे आंसर्स लिख लिए, जैसे आपको पहले 6 आ रहा था तो आपने 6 का ए और बी लिख दिया, फिर आपको 4 आ रहा था तो 4 का ए और बी लिख दिया, ठीक है। अब आपको 5 का सिर्फ बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है बेटा, इस ए को अपने वर्ड्स में लिखना है, ओन वर्ड्स में आप कोशिश करो लिखने का, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 5 का बी आ रहा है तो ए आपको क्या करना, अपने वर्ड्स में जो आपको समझ में आता है वो आपको लिखना है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो 7 का आपको ए आ रहा है तो ए आपने लिख दिया, बी आपको नहीं आ रहा तो बी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं, भले वो साला नंबर दे चाहे ना दे, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। एकदम 5 क्वेश्चन आपको करके आना है सभी एग्जाम्स में, भले आपको आए चाहे नहीं आए। सिर्फ मैथ्स में भाई साहब एक्सेप्शन है, मैथ में कोशिश मत करना 5 क्वेश्चन करने का, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 के लिए मैंने वीडियो बनाया, लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर जाके देखो, ठीक है। और प्रॉपर देखो बेटा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, मैं बस आपको संक्षिप्त में इतना बताना चाहता हूं कि आप 3 यूनिट पढ़कर जाओ, 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, भले आपको आए चाहे नहीं आए, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, हेडिंग वगैरह अच्छे से देना, मार्जिन का यूज करना है, डायग्राम वगैरह आप बनाना, तो क्या है इससे कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है ना वो बढ़ते हैं बेटा, है ना। डायग्राम ग्राफ का यूज करो, बड़े बड़े डायग्राम बनाओ, है ना, तो अच्छे नंबर आएंगे बेटा। कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कि आप अगर वीडियो नहीं देखते, आपका 7 CGP आया, वीडियो देखकर अगर 7.2 भी आ गया, 7.1 भी आ गया, तो भाई ये छोटी छोटी चेंजेस मैटर करता है, ठीक है। और कॉपी ऐसा पहुंचे ना चेक करने वाले के पास कि वो देखकर खुश हो जाए कि नहीं बच्चे ने कुछ लिखा है ना। अब होता क्या बेटा, देखो जैसे मान लो अपन ठेले में खाना खाने जाते हैं तो वो क्या जैसे तैसे खाना दे देता है, लेकिन उसी खाने को जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वो कितना अच्छा सजा के देता है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं देता। पाव भाजी में जो आप ठेले में खाओगे रेस्टोरेंट में भी वही मिलता है, लेकिन वहां पे क्या थोड़ा सा सजा के देता है, तो खाने वाले को भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी कॉपी को थोड़ा सा सजा के दीजिए ताकि जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, ठीक है। एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मर्सी वाला बच्चा बिल्कुल मत घबराओ, एक पेपर आप बस मर्सी का क्लियर कर लो, अगर इधर 4th सेम का लगता है एक आध पेपर तो लग जाने दो, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।